नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दादू। आज 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज का आखिरी दिन यानी कि 30th एक्टिविटी का टाइम है और साथ ही साथ इसका हम कंक्लूजन भी करने जा रहे हैं। अगर ये लिंक आपको डायरेक्ट कहीं से प्राप्त हुआ है किसी भी ग्रुप के थ्रू, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंट्रोडक्टरी वीडियो से शुरुआत करते हुए एक एक एक्टिविटी को हर रोज करते हुए फिर यहाँ तक पहुँचे। बीच से शुरू ना करें, क्योंकि हमने इसको शुरुआत किया था आपकी खुशी के लिए, आपके अंदर से खुशी को बाहर लाने के लिए। जो गम, दुखों, तकलीफ़ों, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से भर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जिंदगी की लौ जलाने के लिए। तो प्लीज़ आपकी खुशी के लिए आपसे खुद ही काम करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको तरीके से करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। और साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे फर्दर जो भी पॉडकास्ट वीडियोस इन फ्यूचर हमारी आएंगी, आपको उसका जानकारी इमीडिएट यूट्यूब के थ्रू प्राप्त हो जाए। चलिए चलते हैं आज की एक्टिविटी की तरफ। आज की एक्टिविटी है हैव अ पजामा एंड डिजिटल उपवास। अब ये पजामा क्या है? आज का पजामा डे क्या है? आज का पूरा दिन पजामाज में चिल करते हुए बिताना है। वो मैं समझ रहा हूँ कि एक तो हम एक ऐसे टाइम से निकल रहे हैं जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और कहीं ना कहीं हम सारा दिन पजामाज में ही घूमते रहते हैं, बट आपको इसके साथ साथ डिजिटल उपवास भी करना है। कहने का मतलब, कोई मोबाइल नहीं, कोई कॉलिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, किसी तरीके के कोई पोस्ट नहीं। कोशिश कीजिए कि आज एक छोटा सा सेशन मेडिटेशन का भी ज़रूर करें, उसका स्वाद चखें। उसके अंदर जो एक खुशी का मोती छुपा हुआ है, वो मोती कहीं ना कहीं आपको सेक्स के आखिरी क्षण में प्राप्त होता है। तो वो जो प्रसन्नता का आखिरी क्षण है मेडिटेशन में, वो आपको लगातार मिल सकता है। तो थोड़ा सा समय आज मेडिटेशन को देना है। पजामाज में रहते हुए पूरा दिन चिल करना है, कोई वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये ब्रेक लेकर खुद को रिचार्ज करना है, री एनर्जाइज करना है। और इसको करते हुए किसी भी तरीके का गिल्ट अंदर नहीं रखना। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आज का दिन इसे नहीं कर सकते तो जब भी कर सके, ये आपके ऊपर है, बट इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पजामा डे को ज़रूर मनाना है और इस एक्टिविटी का कंक्लूजन करना है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात छिपी हुई है कि क्यों हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा आंसर है, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कहीं ना कहीं हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से चलते हैं। हमारी ज़िंदगी जो ड्राइव होती है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर टिकी हुई है। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड, जिससे आप सोचते हैं, समझते हैं, इस समय पे इस ऑडियो, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। इसकी पावर मात्र 5% है और सब कॉन्शियस माइंड, जिसकी पावर 95% है, वो बनता है जब से आप पैदा हुए हैं, समझने लगे हैं, तब से लेकर आज तक आपने अंदर जिस बात को बार बार बोला, सुना, देखा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होती जाती है और जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी गहरी इम्प्रिंट होती जाती है। अब उसके बाद अगर आप उसका ऑपोजिट करें, यानी कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं पैसा कमाना, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये अगर छिप जाता है कि पैसा तो हाथ की मैल है, या जो पैसे वाले लोग हैं उसमें कोई भी एक गलत वर्ड यूज़ कर लीजिए कि वो 2 नंबरी होते हैं, वो गंदे लोग होते हैं, वो बुरे लोग होते हैं, तो विश्वास मानिए आप अभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। जी हाँ, इसी के लिए ही हम अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो व्हाट्सएप बेस्ड रहेंगी, और इन एक्टिविटीज़ के थ्रू
हम आपके अंदर से उन सभी नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालेंगे जिसका आपकी ज़िंदगी पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। हो सकता है वो बिजनेस पे पड़ रहा हो सकता है वो जॉब पे पड़ रहा हो सकता है वो फाइनेंस पे पड़ रहा हो सकता है वो हेल्थ पे, रिलेशनशिप में, या फिर आपके लाइफ के सर्कल पे पड़ रहा हो। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में कब कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे समझा जाए और उसके ऊपर क्या क्या काम करके आप खुद ही खुद को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली सेल्फ हेल्प कोर्स आपको हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी खुद ही ठीक करने लायक होती है, दूसरों से नहीं। बस आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आपकी ज़िंदगी को ठीक किया जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सिस्टम के साथ। चलिए चलते हैं आज के कंक्लूजन की तरफ। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हैप्पीनेस जो है वो बड़ी चीज़ों को अचीव करने में नहीं है, वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी छुपी हुई है। और हो सकता है इस 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के थ्रू आपको वो कई सारी एक्टिविटीज़ में मिली होगी। तो आज भी हम फिर से आपके साथ में गूगल का लिंक शेयर करेंगे। आपको इस एक्टिविटीज़ को करके कैसा लगा, अपनी जानकारी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कहीं ना कहीं खुश रहने के लिए अपने अंदर किसी भी तरीके का डर मत आने दीजिएगा। जब भी आप कोई नई चीज़, कोई नया एक्सपीरियंस ट्राई करते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, हम कहीं ना कहीं बदलाव से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अंदर हमारे ये डर बैठा हुआ है क्योंकि हम बदलाव नहीं चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन में टिके रहना चाहते हैं। इसी वजह से ही हम नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते, खुशियों से दूर होते जाते हैं, दूसरी तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि ये प्रयास आप खुद करें और इस एक्टिविटी को, इस हैप्पीनेस चैलेंज को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो का लिंक अपने शब्दों में उसके बारे में लिखकर अलग अलग ग्रुप्स में भेजें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, अपनी ज़िंदगी को खुशियों में भर सकें। और विश्वास मानिए ये कर्म आपको भी ज़रूर मिलेगा जब आप किसी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगे, प्यार मोहब्बत भरेंगे। करके देखिए, अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है देरी का कारण है विकल्प। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में जरूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। फौरन ही वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा, आदि आदि। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उन्हें दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोल के देखा, उसमें सभी कागजात और रुपए यथावत थे, यानी पहले ही जैसे थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा कल फिर आना। युवक दूसरे दिन आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपए देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि उसके मन में कोई लालसा नहीं थी और ना ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प ही था। सेठ बटुआ पाकर यह भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और सेठानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही चला गया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो, वह युवक ईमानदार था, उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही वह बटुआ लौटा दिया। वह चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता।
तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली, वो पास हो गया, तुम फेल हो गए। अफसर स्वयं तुम्हारे पास आकर चला गया, तुमने लालच के वश उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ और उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे काम पर रख लो। सेठ तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो उस सेठ ने बताया कि उस दिन उसने मेरे सामने ही वो बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर उसके पीछे गया, देखा कि वह तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने सब कुछ देखा व सुना और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुआ वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे, उसने निर्णय लेने में देरी की। उसने एक विश्वासी पात्र को खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया और दूसरा सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में ही देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। कहने का मतलब है हम यह या वह के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी संत ने कहा है, विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। अब यहाँ पर हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? हमारे कई मित्र होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं या कई जगह पर कुछ हमारे को डिसीजन लेने होते हैं, जहाँ पर हमारा एक गलत डिसीजन हमारे आने वाली जिंदगी को लिटरली तबाह बर्बाद कर सकता है। वो थोड़ा सा ही सही, बट एक जगह आप देखेंगे कोई चीज़ जब टूटने लगती है तो धीरे धीरे वो टूटना आगे बढ़ता ही जाता है। तो अगर कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे अपने दोस्त खोए हैं जो आपका बहुत ही मदद किया करते थे, बट आपने कुछ एक छोटे से स्वार्थ में आकर उस दोस्त को खो दिया, उससे लड़ाई कर ली। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं पर भी कुछ आपसे गलतियाँ हुई हैं और आपको पता है आपसे हुई हैं, या फिर हो सकता है कि आप अभी समझ ना पा रहे हो, बट कोई आपका बहुत अच्छा मित्र था जो कि हमेशा आपका अच्छा सोचता था या सोचती थी, तो जाइए उसे सॉरी बोलिए, उससे गले मिलिए और उसे फिर से अपना दोस्त बना लीजिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। ऐसी अगर आपने मुहावरे सुने हैं तो प्लीज़ ऐसी जगहों पर एक छोटी सी गांठ पड़ भी जाती है तो वापस जाइए, फिर से मिलिए और ऐसे दोस्तों को गले लगाइए और हमेशा उनको पास रखिए। अब जब फिर से आप उसके पास जाके सॉरी बोलेंगे, हो सकता है आपका रिलेशन पहले जैसा ना हो, बट आप अपनी गलती का प्रायश्चित करें, सच्चे मन से जाकर उससे बात करें, तो वापस हो सकता है कि जो दोस्त आपके खो गए हैं वो आपको फिर मिलेंगे। कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे दोस्त जो आपने खो दिए हैं, उनको वापस पाने का प्रयास करना ज़रूर चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में कुछ खो रहे हैं। जाके देखिए, आपकी बहुत सारी खुशियाँ वहाँ पर भी रुकी हुई हैं। तो बस अपनी ज़िंदगी की इन छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढिए जो कि आपको खुशी देते हैं, तो देखिएगा आपका दिन तो बेहतर होगा ही होगा। आपकी आने वाले ज़िंदगी यानी कि महीनों सालों में जो आपको प्यार मिलेगा, जो मोहब्बत मिलेगी, वो एक अलग ही मज़ा दे के जाएगी आपको। इन्हीं चीज़ों के लिए ही हम आपके लिए और फर्दर एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं। जल्द ही मिलेंगे इन एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक जुड़े रहें, जोड़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।